नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको आध्यात्मिक योग, धर्म और जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक आध्यात्मिक साधन है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मचर्या या विचरण करना, अर्थात परमात्मा में विचरण करना, सदा उसी का ध्यान करना। ब्रह्मचर्य का एक अर्थ यह भी है कि विषय इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का संयम पूर्वक त्याग करना। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमें वीर्य, तेज, ओजस, एकाग्रता, मनोबल, आत्मज्ञान और आत्म सुख की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य के महत्व को और लाभ समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी एक राजा और एक ऋषि की है, जो ब्रह्मचर्य के बारे में बहस करते हैं। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम था विक्रमादित्य। वह बहुत ही शक्तिशाली, धनी और बुद्धिमान राजा था, जिसका राज्य बहुत विशाल और सुखी था। वह अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और उन्हें न्याय और शांति प्रदान करता था। एक दिन राजा ने सुना कि उनके राज्य में एक ऋषि आए हैं, जिसका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतापी ऋषि थे, जिन्होंने बहुत सारे तप, यज्ञ और आशीर्वाद प्राप्त किए थे। राजा ने सोचा कि वह उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद लेंगे और उनकी ज्ञान की बातें सुनेंगे। इसलिए राजा ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को लेकर विश्वामित्र के आश्रम की ओर निकल पड़े। जब वह आश्रम पहुँचे तो वो देखे कि विश्वामित्र एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके चारों ओर बहुत सारे शिष्य थे, जो उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। राजा ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और उनसे कहा, महर्षि, मुझे आपका दर्शन करके बहुत खुशी हुई। आप तो इस संसार के गुरु हैं, जिन्होंने बहुत सारे वेद, शास्त्र और उपनिषदों का अध्ययन और अध्यापन किया है। आपकी कृपा से मेरा राज्य बहुत विकसित और समृद्ध है। मुझे आपसे एक विनती करनी है कि आप मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में बताएं। विश्वामित्र ने राजा का स्वागत किया और उसने कहा, राजन, आपका आना मुझे बहुत प्रिय है। आप एक उत्तम राजा है, जो अपने धर्म का पालन करते हैं और अपने प्रजा को सुख और समृद्धि देते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण, गहन है। ब्रह्मचर्य और उसके लाभ समझने के लिए आपको अपने मन को शांत और शुद्ध रखना होगा। आइए हम एक साथ बैठकर ध्यान करेंगे और फिर मैं आपको ब्रह्मचर्य के बारे में विस्तार से बताऊंगा। राजा ने विश्वामित्र की बात मानी और उनके साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गए। विश्वामित्र ने उन्हें ध्यान का तरीका बताया और उन्हें ब्रह्मा का मंत्र दिया। राजा ने विश्वामित्र के अनुसार अपनी आंखें बंद कर दी और अपने मन में ब्रह्म का मंत्र जपने लगे। जब वे ध्यान कर रहे थे तो उनके पास एक सुंदर अप्सरा आई, जिसका नाम था मेनका। मेनका एक बहुत ही आकर्षक और मोहिनी अप्सरा थी, जिसने बहुत सारे ऋषियों का उनके तप से भटकाया था। मेनका ने देखा कि विश्वामित्र और राजा ध्यान में लीन है और उन्हें विघ्न डालने का मन बनाया। वो उनके पास जाकर अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू कर दिया।
और अपने शरीर को लहराते हुए उनको आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। राजा ने मेनका की आवाज सुनी और उसका ध्यान भटक गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेनका को देखा। वह उनकी सुंदरता से मोहित हो गए और उनके पास जाने लगे। वह विश्वामित्र को भूल गए और मेनका के साथ बात करने लगे। विश्वामित्र ने भी मेनका की आवाज सुनी, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान नहीं भटकाया। उन्होंने अपने मन को ब्रह्मा में लगाए रखा और मेनका को नजरअंदाज कर दिया। वह राजा को देखकर दुखी हुए कि वह इतनी आसानी से मेनका के माया में फंस गए। वह उनसे कहने लगे, हे राजन, आप क्या कर रहे हैं? आप तो ब्रह्मचर्य के बारे में जानना चाहते थे और आप इस अप्सरा के जाल में फंस गए। आप अपना धर्म भूल रहे हैं और अपने राज्य का भी। आप इस अप्सरा को छोड़कर मेरे पास आइए और अपना ध्यान फिर से ब्रह्म में लगाइए। राजा ने विश्वामित्र की बात सुनी, लेकिन वह मेनका के प्रति इतना आकर्षित थे कि अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, महर्षि, मुझे आपकी बात समझ में आती है, लेकिन मुझे इस अप्सरा में अपना प्यार नजर आता है। मुझे इस अप्सरा से प्यार हो गया है। मुझे इसके साथ रहना है और उसके साथ आनंद लेना है। मुझे ब्रह्मचर्य की कोई परवाह नहीं है और न ही अपने राज्य की। मुझे तो बस इस अप्सरा के साथ जीना है। राजा ने विश्वामित्र की बातों को नकार दिया और मेनका के साथ चले गए। विश्वामित्र ने उन्हें श्राप दे दिया और उन्हें एक जानवर बना दिया। मेनका ने भी उन्हें छोड़ दिया और उनके राज्य को अन्य राजाओं ने जीत लिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और विश्वामित्र के पास जाकर उनसे माफी मांगी। विश्वामित्र ने उन्हें श्राप से मुक्त किया और उन्हें ब्रह्मचर्य का महत्व बताया। राजा ने विश्वामित्र का आशीर्वाद लेकर अपने राज्य को फिर से प्राप्त किया